हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। तो यार देखो, कल मैंने तुम लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने तुम लोगों को पूछा था कि तुम लोग मुझे बताओ कि मैं किन टॉपिक्स पे तुम लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। तो 3-4 कमेंट्स जो भी उसमें आए वो ज़्यादातर यही थे कि 10th के बाद हम लोग कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करें, साइंस चूज़ करें या ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करें या फिर कॉमर्स चूज़ करें। तो देखो यार, ये जो वीडियो मैं तुम लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये 2 पार्ट्स में रहेगी। सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये बताऊंगी कि ह्यूमैनिटीज़ या साइंस या कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम कैसे चूज़ करनी है। देखो यार, हर बंदा अलग तरीके का होता है, वो अपने आप से चूज करेगा। मैं सिर्फ तुमको एक पैरामीटर दे सकती हूँ कि तुम इन सब चीज़ों को देखो और उसके बाद तुम चूज करो कि तुम्हें कौन सी फील्ड में जाना है। ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको करियर ऑप्शंस बताऊंगी। बहुत ही ना एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल से चलते आ रहे हैं कुछ करियर ऑप्शंस जो हम लोगों को पता हो रहता है। जैसे कि साइंस के बच्चे क्या करते हैं, बीटेक ही करते हैं। मतलब नॉर्मली बात जो सबके नॉर्मल लोगों को जो बात पता होती है वो यही पता होती है, जिन्होंने भी साइंस लिया है वो बीटेक करेंगे और इंजीनियर बनेंगे। ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चे क्या करेंगे, वो सीए बन जाएंगे। और जिन्होंने ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स ले रखा है वो क्या करेंगे, वो आईएएस बन जाएंगे। भैया देखो, इन सब से अलग भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं 3 चीज़ों के पीछे भागते रहो। पहला पार्ट हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को जो साइड्स है, अपनी जो स्ट्रीम्स है वो कैसे चूज करनी है। देखो, सबसे पहले मैं तुमको अपना एग्जांपल बताती हूँ और ये वीडियो मैं बहुत ही रिलैक्स मोड में बना रही हूँ, ऐसे बैठ के, ताकि तुम लोगों को भी लगे कोई नॉर्मली बातचीत हो रही है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले तुमको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। देखो, मैंने क्लास 8 तक मेरी ज़्यादातर जो पढ़ाई है वो गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली से हुई है। ठीक है। 5th तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई। तो वहाँ पे एक सीन था कि बच्चा, कुछ ही बच्चे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में जा सकते थे। तो मेरा जो एडमिशन है वो मैंने कोशिश करी, पर वो इंग्लिश मीडियम से नहीं हो पाया। तो मैं हिंदी मीडियम में 8 तक पढ़ती रही। 9th में हमारे जो भी दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ पे प्रतिभा स्कूल जो होते हैं, आरपीवीवी, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मेरे पापा का ये था कि अच्छा, उसमें कोई बच्चा जाना चाहिए हमारे घर से। तो मैं चली गई, एंट्रेंस दिया, कैसे करके एंट्रेंस पास हो गया। वो स्कूल पूरा इंग्लिश मीडियम स्कूल था और मेरे को घंटा कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरी सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई थी। और पढ़ाई तो छोड़ो, मैथ्स के मामले में तो मेरा डब्बा एकदम ज़्यादा गोल था, मुझे खुद भी समझ नहीं आता था। और वहाँ पे 9th में जब मैं गई, एक तो मैथ्स ही समझ नहीं आती थी, दूसरी बात वो इंग्लिश में तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्वेश्चन क्या लिखा है। तो ये मसला हो गया। 9th-10th मेरी ऐसी बुरी तरीके से गुजरी। फिर भी मैं डिसेंट स्कोर, क्योंकि मेहनत करी, तो मेरा 10th में 9.5 सीजीपीए बन गया। बट ये है कि 9-10 तक मैंने कैसे स्ट्रगल किया उस सब चीज़ों में। मेरे को पता था कि अच्छा, मेरे से आगे फर्दर नहीं हो पाएगा। तो तुम लोग, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चों की कहानी हो सकती है। इट्स वेरी नॉर्मल कि आपको नहीं समझ में आ रही चीज़ें, टफ हो रही है, आपको नहीं कोई सपोर्ट मिल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर क्योंकि आप धीरे धीरे आगे लाइफ में बढ़ने लगते हो, आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, तो आपके जो इंटरेस्ट है ना वो भी डिफाइन होते जाता है। और शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट जो था वो एसएसटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा था। तो मैंने 11th में मैंने सोच लिया था कि अच्छा, मेरे को 9-10 में मैं पागल हो चुकी हूँ या साइंस एंड मैथ्स पढ़ के। ये मेरी इनर चॉइस थी, मेरा इंट्यूशन आ रहा था अंदर से कि भाई मेरे को नहीं चूज करना है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि अच्छा, तुम साइंस ले लो, तुम अच्छा करियर बना लोगी, या तुम पढ़ लोगी, मेहनत करते हैं तो हो जाता है। बट यार देखो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो नो मैटर हु इज सेइंग टू यू कि कर लो, कोई भी कुछ कह रहा हो ना, तो मत करना। क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आया ना, फिर देखना तुम मतलब पूरी लाइफ के लिए पछताने का एक सिनेरियो हो जाएगा। और अभी वो क्या लाइफ का पछताने का एग्जाम्पल भी मेरे पास, मेरा खुद का ही है, वो तो मैं आगे बताऊंगी। तो मैंने ह्यूमैनिटीज चूज करी और मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब, और मैंने आई टॉप माई स्कूल इन क्लास 12 विद 96.4%। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात थी कि अच्छा, वो लड़की जो ठीक से मैनेज भी नहीं कर पा रही थी 9-10 में अपनी पढ़ाई को, वो 12th में उसी सेम स्कूल से, जहाँ पे टीचर्स बोलते थे कि अच्छे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैंने स्कूल टॉप कर लिया। तो इट वॉज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है तुम लोगों के लिए, और शायद मैंने पहली बार ही सुनाई होगी ऐसे। तो मैंने क्यों बताई? सबसे पहली बात कि अपने मन की सुनो। ठीक है। जो तुम्हारा मन कर रहा है ना करने का, अब तुम्हारा मन किसी गलत चीज़ को करने का कर रहा हो, वो नहीं, मैं तीनों स्ट्रीम्स की बात कर रही हूँ। जो स्ट्रीम तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो ना, उसी को चूज करना। अगर कोई तुमसे बोल रहा है कि नहीं भाई तुम कर लोगे या तुमसे हो जाएगा, अगर तुम्हारा मन है कि तुम बायो पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो पढ़ो, और तुम शायद अभी उतने लायक नहीं समझ रहे हो खुद को और तुम्हें मिल रही है मार्क्स के हिसाब से, तो तुम ले लेना, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, तो तुम मेहनत भी कर लोगे। पर अगर इंटरेस्ट ही नहीं है और तुमने ले लिया किसी और के कहने पे, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज को लेने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारा इंटरेस्ट आना चाहिए, तुमको वो सब्जेक्ट समझ में आने चाहिए, तुम कर लोगे। और ऐसा कुछ नहीं है, और आजकल तो आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए भी सीयूटी देना पड़ेगा, या फिर बेसिक ग्रेजुएशन के लिए। बाकी अगर बीटेक वगैरह करोगे तो उसके भी अपने एग्जाम्स होते हैं,
अगर आपको नीट की फील्ड में जाना है तो उसके भी अपने एग्जाम्स होते हैं। आपको ये नहीं है कि अच्छा 99% वाला बच्चा ही वो कर सकता है, उसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जितना तो बच्चा क्लियर कर ही लेगा। अब दूसरी बात कि हमारे पास कन्वेंशनल करियर चॉइसेस है, जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया कि अच्छा साइंस का बच्चा बीटेक करेगा, ग्रेजुएशन करने के बाद वो ये करेगा वो करेगा, ठीक है, उसको पैकेज मिल जाएगा। कॉमर्स का बच्चा तो सीए ही करेगा, आर्ट्स का बच्चा तो आईएएस ही बनेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आज मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस निकाल के रखे हैं। तो सबसे पहले मैं साइंस से शुरुआत नहीं करूंगी, मैं ह्यूमैनिटीज से शुरुआत करूंगी, क्योंकि यार देखो, और ये मत समझो कि कोई भी चीज छोटी बड़ी, तुम लोग पढ़ लिख रहे हो, बड़े हो गए हो, दिमाग है तुम्हारा, देखो कोई भी चीज, जैसे कि ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे होते हैं ना, वो मैथ्स को ऐसे करते हैं कि अभी मैथ्स तो बेकार ही है। ऐसे नहीं करना यार, लाइफ में ये सारे जो डिसिप्लिन है ना, इनके सबके मिलने से ही ये यूनिवर्स काम कर रहा है, ठीक है। अगर पॉलिटिकल चीजें नहीं होंगी, अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी, अगर उसकी पढ़ाई नहीं होगी, तो ये देश कैसे चलेगा, है ना। अगर हिस्ट्री नहीं होगी तो हम उससे सीख के आगे कैसे बढ़ेंगे, अगर साइंस नहीं होगी तो हम इन्वेंशन कैसे करेंगे, हम स्पेस में, हम लोग जैसे अभी मैं तुम लोगों से जो बात कर रही हूँ ये साइंस के थ्रू ही है ना। तो ये सब चीज़ों को हमें, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, आपको हर एक सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट देनी है। अगर आप ह्यूमैनिटीज चूज करो तो आपको ये नहीं करना कि अच्छा फिजिक्स तो बेकार है, फिजिक्स बेकार नहीं है, फिजिक्स डिफिकल्ट तुम्हें लग सकता है क्योंकि शायद वो तुमको समझ में नहीं आता, बट ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो आप लोग नहीं सीख सकते, सब कुछ कर सकते हो। इट वॉज अ बिट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम मी। तो अब हम लोग बात करेंगे करियर चॉइसेस की, तो मैं ह्यूमैनिटीज से शुरू करने वाली हूँ। तो देखो यार, ह्यूमैनिटीज में सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेजेस होती है, इंग्लिश हो सकती है आपके पास, हिंदी हो सकती है, या फिर संस्कृत हो सकती है। तो इस तरीके की लैंग्वेज आप कई स्कूलों में जो और फॉरेन लैंग्वेजेस है ना, वो भी सिखाई जाती है। तो आप लैंग्वेज लिटरेचर में आप राइटर बन सकते हो। देखो यार, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे मे बी हिंदी मे बी इंग्लिश, कुछ भी हो सकता है, आप राइटर बन सकते हो, आप न्यूज़पेपर में लिख सकते हो चीज़ें, आप एडिटर बन सकते हो। एडिटर क्या होता है, न्यूज़पेपर को एडिट करता है। ट्रांसलेटर, अगर किसी की, जैसे कि मान लो मैंने स्पेनिश अभी सीखी है, मान लो नहीं मैंने सीखी है स्पेनिश, तो अगर मुझे स्पेनिश अभी बहुत अच्छे से नहीं आई, बट हाँ अगर मुझे स्पेनिश का बहुत अच्छे से लेवल मैंने कर लिया अगर, और सीख के एडवांस लेवल पे पहुंच गए, तो मैं स्पेनिश से इंग्लिश में, इंग्लिश में स्पेनिश से ट्रांसलेटर का काम कर सकती हूँ, ठीक है। तो कोई दूसरी, या फिर आप हिंदी इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हो, या मे बी अगर आपको कोई भी थर्ड लैंग्वेज कोई भी आती है तो आप उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये भी बहुत बड़ा काम आज के टाइम में बन गया है, आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बात है कि भाई आईएएस बन जाओ, जिसने भी आर्ट्स ले लिया तुम आईएएस बन जाओ। यार ऐसा नहीं होता है, आईएएस के अलावा भी देश में, दुनिया में और लोग हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कंटेंट क्रिएटर, जैसे मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, तो वैसे तुम लोग भी कर सकते हो। सिंपली बट हिस्ट्री में अगर हम देखें, हिस्ट्री के बारे में यार लोगों को लगता है कि हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, आप हिस्टोरियन बन सकते हो, ठीक है। आप आर्किविस्ट बन सकते हो। आर्किविस्ट क्या होते हैं, जो आर्काइव होते हैं, ठीक है। आर्काइव मतलब जैसे हिस्ट्री है, अब उसमें ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आपको सोर्सेज, बहुत सारे जो सोर्सेज होते हैं वो आपको मिलते हैं कि अच्छा ये वेदा मिल गया, या फिर कुछ कोई इंस्क्रिप्शन मिल गया कहीं पे, अगर कोई चीज अगर ऐसे खुदाई कर रहे हैं, कुछ मिल गया, तो उसको संभालने का या फिर उससे रिलेटेड कुछ काम होता है। म्यूजियम क्यूरेटर क्या होता है, म्यूजियम में आप लोगों ने देखा होगा, साइंस म्यूजियम जाते हो या नेशनल म्यूजियम जाते हो, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो सब ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होती है, उन्हें समझा होता है, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। हिस्टोरिकल रिसर्चर बन सकते हो। हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे भी रिसर्च नहीं हुई है या फिर और रिसर्च बाकी है, तो आप उस रिसर्च में जा सकते हो। और अभी आपको ये नहीं पता होगा कि अच्छा इसको हम मोनेटाइज कैसे करेंगे, बट आप धीरे धीरे जब जाओगे इस फील्ड में तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगी चीजें। साइकोलॉजी से रिलेटेड आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हो, थेरेपिस्ट बन सकते हो, बहुत सारी चीजें अब आ चुकी हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, जहाँ पे हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन कैसे आए, तुम लोगों ने सुना होगा होमो सेपियंस वगैरह करके। तो इस सब से रिलेटेड आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो। आर्कियोलॉजिस्ट भी, जैसे कि स्केलेटन मिला है हमको तो उसकी स्टडी करनी है, तो वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं। एजुकेशन में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप टीचर बन सकते हो, आप लेक्चरर बन सकते हो, आप एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ, और इवेंट मैनेजमेंट होता है, ठीक है, इवेंट मैनेज कर सकते हो। जैसे शादी है या कोई भी बड़ी पार्टी है, कोई भी बड़ा इवेंट है, कोई कुछ भी होना है, तो आप वो चीज कर सकते हो, आप होस्ट कर सकते हो इवेंट्स को। क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हैं उनके अंदर ये, अगर आप अपने अंदर ये डेवलप कर रहे हो कि आपकी बोलने की जो स्किल्स है वो बहुत अच्छी हैं, तो आप इवेंट्स को होस्ट कर सकते हो, आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हो, आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो। पढ़ाई 12th तक की
और उसके बाद करियर बनाना, ये ना तो डिफरेंट चीज़ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जिस चीज़ की पढ़ाई करी है आप उसी चीज़ में करियर बनाओगे, तो ये हमेशा 100% ट्रू नहीं होता, ठीक है। ऐसा हो नहीं पाता कि आपने जिस चीज़ की पढ़ाई करी है आप उसमें करियर बनाओगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि 12th तक कुछ और पढ़ाई करी है बट करियर किसी और फील्ड में बना लिया। अब जैसे तुम सबको अब यूपीएससी के बारे में पता होगा, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, अब उन्होंने साइंस ली हुई है, बीटेक किया हुआ है, उसके बाद वो इस फील्ड में आ जाते हैं। क्या उन्होंने ऐसा सोचा थोड़े था? साइंस लेने वाले बच्चे ये थोड़ी सोच के करते कि अच्छा भाई हमको आईएएस बनना है। अगर ये चीज़ पहले से उनके दिमाग में होती तो वो ह्यूमैनिटीज चूज करते कि भाई ये सारे सब्जेक्ट तो हम, क्योंकि देखो उनका ब्रेन का ऐसा है कि वो मैथ साइंस से डरेंगे नहीं, उनको वो आएगा ही आएगा। तो उन्होंने ये नहीं सोचा था। बट चीज़ें लाइफ में चेंज हो जाती हैं। अब एकदम रिजिड भी नहीं होना है कि अच्छा यही होगा मेरे संग तो, और ये नहीं हुआ तो मैं तो भाई गया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको बता दिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ में। और यार देखो कॉमर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर, मैंने इस चीज़ का बहुत नाम सुना है। इन्वेस्टमेंट बैंकर मैंने सुना है कि अमेरिका में इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कोई वॉल स्ट्रीट के आसपास कुछ, मतलब वो मेरे को देखो ज़्यादा इन्फो नहीं है इसके बारे में, बट हाँ मैंने कई सारे वीडियोज़ में सुना है इसके बारे में। और डेफिनेटली आप सीए के लिए तो जा ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनको एक एनालिसिस की जरूरत पड़ती है कि अच्छा हम किस तरीके से अपने काम को करें, अपनी कंपनी को चलाएं, अपने फाइनेंस को मैनेज करें। तो ये सारी चीज़ें होती है। आप बैंक्स में काम कर सकते हो, आप एचआर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो, आप बीबीए, आप इवन आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा उस समय नॉलेज हो जाती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कॉमर्स ले किया तो आप टीचर नहीं बन सकते, आप टीचिंग इसमें भी कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही ना, तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना लो, ठीक है, उस पर, या फिर इंस्टा पेज बना लो, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो। अगर लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अलग पांडे सर ने जब शुरू की होगी ये चीज़, तो उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि वो इतने सारे बच्चों की हेल्प कर रहे होंगे एक टाइम में, और वो आज इंडिया में वो कितने सारे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा उस समय। पर उन्होंने एक छोटे से चीज़ से शुरुआत किया, और अगर वो आज ना करते तो बहुत सारे बच्चे में भी, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि पीडब्ल्यू है, बट उन्होंने जितनी हेल्प करी है ना बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में बच्चों की, और जो क्वालिटी एजुकेशन वो प्रोवाइड करा रहे हैं, इट्स सच अ रेवोल्यूशन। और वो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा महंगी महंगी कोचिंग्स, उन सब की भी हेल्प कर रहे हैं। तो तुम लोग भी ये चीज़ कर सकते हो। अच्छा 10th के बाद, और तुम लोगों को, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही आपको पढ़ाई के फील्ड में जाना। अगर तुमको गेमिंग बहुत पसंद है, तुम डेफिनेटली उसमें करियर बनाओ ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा है। और साइंस के बारे में आप देखो, साइंस के बारे में तो यार बहुत सारी फील्ड्स खुली हुई हैं, बट ये फिर भी लोगों को लगता है कि अच्छा हम सिर्फ बीटेक कर सकते हैं। तो देखो यार, एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोनॉमी होती है, आप रिसर्च कर सकते हो, आप एस्ट्रोफिजिक्स बन सकते हो, आप केमिस्ट खोल सकते हो अपना। एनवायरमेंटल साइंस आज इतनी ज़्यादा पॉपुलर एक थीम बन गया है ना ये, कि एनवायरमेंटल रिसर्च करो एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिसर्च करो। और इवन आप इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर सकते हो, मतलब आगे का चल के जब आप इसे पढ़ोगे और जानोगे इन सब चीज़ों से रिलेटेड। मेडिसिन में जा सकते हो, इंजीनियरिंग तो डेफिनेटली कर सकते हो, ये तो सबसे ज़्यादा बड़ा। और देखो कंप्यूटर साइंस में सब लोगों को सिर्फ अभी तक ये पता है कि अच्छा आपको वेबसाइट बनानी है आगे, और एक इसमें एक और एक चीज़ नहीं आई है जो कि साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके बारे में ना तुम लोग अभी से जानना शुरू करो। जैसे चैट जीपीटी हो गया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में ना जानने की कोशिश करो। मैं तुमको ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अभी वेबसाइट बना लो जाके, वो तुम्हें एकदम से आएगा भी नहीं है, तुम कोडिंग सीख लो जाके, मेहनत लगती है किसी भी चीज़ में, बट आप धीरे 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 करके जब करना शुरू करोगे ना, तो तुमको चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ो, जानो वो क्या होता है, क्योंकि आज के टाइम में वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डेटा इतनी बड़ी चीज़ है ना, अगर आपको किसी का भी डेटा मिल जाए तो आप उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में देखो, डेटा एनालिस्ट होते हैं, और तो मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में ना खुद भी पढ़ा करो। और ये जो पीडीएफ है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके ना मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगी, तो तुम लोग वहां से देख लेना। तो आई होप मैंने तुम लोगों के इस वीडियो में काफ़ी हेल्प कर दी होगी। मैंने तुमको बहुत समझाने की कोशिश करी है कि देखो यार, मैं लास्ट में समरी दे रही हूँ कि जो इंटरेस्ट हो ना वही करना। जब तुम्हें अगर लगे कि जो तुम ये चीज़ कर सकते हो वही चूज करना। और उसके बाद करियर ऑप्शन तुम बहुत सारे एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शन हैं, तुम लोगों को सिर्फ पता नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में या फिर नॉर्मली स्कूल्स में भी, हमारे आसपास भी उन करियर ऑप्शंस के बारे में लोग इतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। बट तुम लोगों को कन्वेंशनल तरीके से निकलना है बाहर, नॉन कन्वेंशनल एरियाज और को जब चूज करोगे ना, तो तुमको पता चलेगा कि आप सिर्फ, मतलब आपको आईएएस बनने में ही पैसा नहीं मिल रहा है, उससे भी ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में। बट अगर आपका सपना है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ उसी चीज़ में जाना है, उसी भेड़ चाल में चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं,
बहुत सारी आपके अंदर खूबियाँ हैं, उनको पहचानो, उनको जानो, और अभी जो तुम्हारे 10th की जो छुट्टियाँ हैं उसमें कोई ना कोई स्किल्स ग्रैब करने की ज़रूर से कोशिश करो, और जो भी तुम्हें सब्जेक्ट आगे लेने हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना या थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करो कि अच्छा कैसे मुझे मैनेज करना है, कुछ भी है। बाकी अगर तुमको कुछ भी अगर पूछना हो, जानना हो, तो मुझे कॉमेंट कर देना नीचे से। मैं कल या परसों जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो डेफिनेटली से बनाऊंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।